हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे क्लिनिक में चल रहा है अभी काम, जो कि बहुत सारा काम फैला हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा सामान इधर उधर एडजस्ट करने में मैं लगी हुई हूँ। और क्लिनिक के काम भी करने हैं, पेशेंट्स को भी कॉल करना होता है, तो क्लिनिक में हर एक चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग में मेरी डेली रूटीन ब्लॉग देखना चाहते हो कि मैं कैसे काम करती हूँ, क्या क्या काम होता है मेरे क्लिनिक में, डेंटल में हम कैसे कैसे वर्क करते हैं, हम कैसे असिस्ट करते हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी लेके आऊँगी। हर एक चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, कहीं पे भी काम करते हैं तो सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना होता है। अगर आप लोग भी मेरे डेली रूटीन ब्लॉग देखना चाहते हो तो मैं अपने सामान को सारा अच्छे से सेट कर रही थी। डेंटल का काफ़ी सारा सामान होता है, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हमें बहुत अच्छे तरीके से सही से रखने होते हैं। अगर एक भी इंस्ट्रूमेंट इधर उधर हो गया तो वेस्ट हो जाएगा, और वो दोबारा इतने महंगे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं डेंटल के, आप भी नहीं सोच सकते। डेंटल प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, मतलब डेंटल ट्रीटमेंट भी इसलिए महंगा होता है कि आप कभी डेंटल के पास गए होगे, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने कितना कॉस्टली आपको हर एक चीज़, क्योंकि उनके इंस्ट्रूमेंट, उनकी चीज़ें, उनका एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होता है जितना ट्रीटमेंट करने से। तो ये मेरे इंस्ट्रूमेंट वॉश होके मैंने अपने पाउचेस में लगा दिए थे, जो कि सील पैक करके हम इनको स्टरलाइज़ करते हैं। स्टरलाइजेशन मशीन है हमारी, इसमें 45 मिनट्स के करीबन लग जाता है स्टरलाइज होने में। तो सारे इंस्ट्रूमेंट को पाउच में डाल के, ब्लू पाउच ये होते हैं जिसमें इंस्ट्रूमेंट ख़राब नहीं होते हैं, हीट से अच्छे से क्योर होके अच्छे से स्टरलाइज हो जाते हैं। तो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने पाउच में डाल, जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं हो सकते वो मैंने अलग ट्रे में रखे हुए थे, और सारे इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाउच में डाल दिया और उसमें सारा सील करके मैं उसमें पैक करके रख रही थी, ताकि हम मैं अच्छे से स्टरलाइज कर पाए। सारा लगाया मैंने एक एक करके सारे पाउच, और आगे देखते जाइए मैं कैसे कैसे वर्क कर रही हूँ। सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पैक किया और अपनी मशीन में लगा दिया, स्टरलाइजेशन मशीन में। अब इसको ऑन करेंगे और स्टार्ट कर देंगे इसको, और इसमें सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे स्टरलाइज हो जाएंगे अच्छे से, जो कि 40 से 45 मिनट इसमें लग जाते हैं स्टरलाइजेशन होने में। और अच्छे से स्टरलाइज होके फिर उसको हम ठंडा करते हैं, क्योंकि बहुत हीट टेम्परेचर पे स्टरलाइज होते हैं। फिर इसको नॉर्मल करने के बाद ही हम इसकी जगह पे हम रखते हैं, और जो कि बहुत टाइम से अच्छे से स्टरलाइज होते हैं। और आगे देखते हैं अपना और काम। तो हमने सारी चीज़ें रख दी थी, उसके बाद इस मशीन को बंद करा, क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट हम रखते हैं जब ठंडे हो जाते हैं। ये भी फाइल्स हमारी स्टरलाइज हो गई थी। और फिर हमने शुरू किया अपना दूसरा काम, जो कि था एचओडी से आया हुआ था हमारा सामान, क्योंकि हमारे पास है कलेक्शन सेंटर, जिसमें कि हमें सारा सामान को चेक करना था। मेरे को चेक करना था, सॉरी, सबको नहीं चेक करना था, ऑनलाइन मैं, क्योंकि मैं ही ये चीज़ देखती हूँ। तो मैंने एचओडी का सारा सामान चेक किया, क्योंकि उसमें लिस्ट आई थी क्या क्या सामान आया था, कितने यूरिन कंटेनर, कितनी वायल्स, क्या क्या सामान था, ये सारी चीज़ें चेक करी। और एक एक करके मैंने सारी चीज़ों को चेक किया, क्या क्या कितनी चीज़ें आई थी, सारे को चेक करना था, क्योंकि आगे भी मुझे बताना था कि ये सब सामान आया था, क्या मिसिंग था, क्या था। मैंने सारे यूरिन कंटेनर फटाफट फटाफट काउंट करे, और आगे चीज़ सारी नीचे, ये ऊपर का बॉक्स खाली करने के बाद मैंने फिर नीचे चेक करा। नीचे भी काफ़ी सारा सामान था, तो बहुत बड़ा बैग आता है ये, जिसमें कि आप जब कलेक्शन सेंटर खोलते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, और ये सब सामान आपको दिया जाता है एचओडी की तरफ से, आपको ब्रांडिंग वगैरह ये सारे। ये ग्लूकोज के कुछ पाउचेस आए थे, इस ग्लूकोज वाले काफ़ी सारे पाउचेस जो प्रेग्नेंट लेडी में। तो ये स्टूल कंटेनर से, स्टूल मतलब पॉटी का टेस्ट होता है, सॉरी मैं अगर गलत बोल रही हूँ तो। ये सारी चीज़ें मेडिकल से रिलेटेड होती हैं, जो कि हर किसी को नहीं पता होती। तो ये निडल थी जो हाथ में प्रिक करते हैं उंगलियों में, जैसे शुगर टेस्ट के टाइम पे छोटी वाली निडल्स थी। और आगे मैं दिखाती हूँ आपको सारी चीज़ें। ये प्लेन वाइल्स मैंने निकाली, जो कि 100 वाइल्स आई थी। 100 पर्पल वाली थी, 100 ग्रे वाली, 100 यूरिन कंटेनर वाली, क्योंकि 100 कंटेनर थे तो सेम 100 वही वाइल भी थी उसमें, क्योंकि सैंपल को ट्रांसफर करके उसी में भेजना होता है यूरिन का भी। तो ये यूरिन की थी। तो बहुत ही अच्छा लगा इस सारी सामान को देख के। मैंने नीचे ड्रिप भी था इसमें। ड्रिप के बाद ये यूरिन कल्चर की बॉटल्स हैं,
ब्लू वाइल, बहुत सारी वाइल्स होती हैं। जो मेडिकल फील्ड से होंगे उसको तो पता चाहिए ये इमरजेंसी के लिए था कि अगर कोई अर्जेंट। तो हमारे पास ये कोट भी आया था। कोट बहुत बड़ा था, मैंने खोल के देखा था, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मैं उसमें पूरी ढक जाऊंगी, तो मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने रख दिया। इसको ओपन करने के बाद देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने रख दिया। मैं नहीं पहन सकती इतना बड़ा गाउन, कोट मेरे को बहुत अजीब सा लगता है कि मैं इतना बड़ा कोट पहन के क्यों घूम रही हूँ। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। तो और ये थे कुछ सैंपल रिपोर्ट देने के बाद। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। बाय।